हेलो एवरीवन। हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग रीतिकाल का PYQ सॉल्व करेंगे। इसके पहले के क्लास में भाषा विज्ञान, हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल का PYQ हम लोग किए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर की पक्षी थे। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन में ए रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रबली पांडे, शिव कुमार मिश्र। आंसर हो जाएगा इसका बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये घनानंद के संबंध में युक्त कथन कहा गया है और बोला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर का है, पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। ये ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। बी, परंतु पद्माकर की कल्पना दृष्टि बिहारी से कमतर थी। सी, पद्माकर की रमणीयता ही सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। डी, पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और सी, बी और सी डी, बी डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए और सी सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर है कि ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। ये रामचंद्र शुक्ल का है। और सी, पद्माकर की रमणीयता की सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, मेरी भव बाधा हरो दोहे में प्रयुक्त छाई क्या? छाई शब्द के सही अर्थ है ये परछाई, झलक, मुस्कान या दृष्टि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और बी ए और सी बी और डी सी और डी। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? तो परछाई और झलक। छाई शब्द का सही अर्थ परछाई और झलक है। ए और बी, इसका भी सही आंसर ए है। मेरी भव बाधा हरो दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है। इसके भीतर छाई का अर्थ परछाई अथवा झलक के रूप में लिया गया है। बिहारी जी कहते हैं कि राधा आपके शरीर के झलक मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। आप मेरी भव बाधा का हरण कर लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, करो मोहब्बत साहब खानो, सूरज है देहली सुल्तानो, धर्म पंथ जग बीच चलावा, निवर न सबरे को सो दुख पावा। उपर्युक्त पंक्तियां किस सूफी कवि की है? ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी नूर मोहम्मद, सी उस्मान, डी कुतुबन। आंसर हो जाएगा बी नूर मोहम्मद। इस सूफी कवि नूर मोहम्मद जायसी की इंद्रावती से पंक्ति ली गई है ना। ठीक है, नूर मोहम्मद कवि का इंद्रावती से पंक्ति ली गई है। 5 नंबर का, रीति साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन पूछ रहा है। ए रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। बी, रीति कविताओं पाठकों में सामाजिक चेतना का भाव भी पैदा करती है। सी, रीति साहित्य के चित्रित नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई। डी,
रीति कवि दरबारी मनोवृत्ति से परिचित होने पर राजस्वरियों से विमुख होने लगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और सी, बी ए और बी, सी ए और डी, डी बी और सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये का ए और सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अन्य रीति काव्य मादक कविता का साहित्य है। रीति साहित्य में चित्रित नारी अपनी महिमा से महियसी नहीं बन पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा का है, इनमें से भिखारी दास की रचनाएं हैं। ए काव्य निर्णय, बी अंग दर्पण, सी श्रृंगार निर्णय, डी रसपीयूष निधि। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये दोनों भिखारी दास की रचना है। ए और ए यानी ए और सी, इसका भी ए आंसर हो जाएगा। और अंग दर्पण रसलीन का है, रसपीयूष निधि सोमनाथ का है, ये भी ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? ए जॉर्ज ग्रेसन, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रेसन। ठीक है, किसका कथन है? तो जॉर्ज ग्रेसन का। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सुनी है कि नाही यह प्रकट कहावती जो काहू कल पाए है सो के कल पाए है। घनानंद की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए संदेह, बी भ्रांतिमान, सी अमक, डी श्लेष। इसका आंसर हो जाएगा अमक। यानी कल पाए का अर्थ है तड़पना, तड़पाना। और कल पाए का अर्थ है तड़पाना और कल पाए का अर्थ है कल। ठीक है, नाइन नंबर का क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं। ए कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, बख्शी, हंसराज, गुमान मिश्र, ग्वाल कवि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन और ग्वाल कवि, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, इस टोटल कवि रीति ग्रंथकार 57 है। दस नंबर का, बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन है। किसका? वासुदेव सिंह का। ए बिहारी के ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है। अनुभवों और हावों की सुंदर योजना है। कर्मगत पदविन्यास का विनियोग हुआ है। और 4 का, भारतीय साहित्य में बिहारी के जैसा काव्य दुर्लभ है। 5वां, उनमें से उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 2 और 3, बी केवल 4 और 5, सी केवल 1 और 5, डी केवल 3 और 4। इसका आंसर हो जाएगा 4 और 5। वासुदेव सिंह का कथन है, अन्य भारतीय साहित्य में बिहारी के जैसा काव्य दुर्लभ है। और 5 का, उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनका वृंद सतसई की विषय वस्तु क्या है? ए नायिका भेद, बी श्रृंगार, सी नीति, डी भक्ति। आंसर हो जाएगा नीति। क्या हो जाएगा? नीति। दूसरा क्वेश्चन है, नैन नचाई कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। एक पंक्ति किस कवि का है? ऑप्शन ए पद्माकर, बी मतीराम, सी घनानंद, डी देव। आंसर हो जाएगा पद्माकर, दूसरा का ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। इन आचार्यों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। क्या कह रहा है? इन आचार्यों को उनकी कृतियों, एक तरफ आचार्य और एक तरफ कृतियां दिए हुए। चिंतामणि, चिंतामणि का क्या हो जाएगा? तो कवि कुल चिंतामणि का कवि कुल कल्पद्रुम और किसका? थ्री का ना, तो ये आंसर है। बी का 5 ललित ललाम, केशव का नखशिख वर्णन, भिखारी दास का काव्य निर्णय, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा का, इसको भी मिलान करना है, चलिए। इनमें से कौन सा उदाहरण रचना और रचनाकार के संबंध में संगत है? संत हृदय नवनीता समाना, संत हृदय नवनीता समाना तुलसीदास, काहे रे नलिनी तू कुम्ही लानी कबीर का, अमे हलाहल मद भरे रसलिन का, मेरी बभादा हरो बिहारी का। चलिए इस तरह ऑप्शन मेरा ए का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर का। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति आंगनी चारू गुराई, यह पंक्ति किस कवि की है? भूषण, बिहारी, देव, मतीराम। 5 का डी आंसर हो जाएगा, मतीराम का है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति आंगनी चारू गुराई किसका है? तो मतीराम का है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? मतीराम, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। तो इसका घनानंद जो है से रीतिमुक्त कवि है, रीतिबद्ध में मतीराम, केशवदास, चिंतामणि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां। ये भी कवि और कृतियां दिया हुआ है, मिलान करना है। ए केशवदास, केशवदास का रसिक प्रिया, मती राम का ललित ललाम, भूषण का शिवा बावनी और देव का भावविलास, यानी 1 का 2, 1 भूषण 5, बी आंसर सही है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पंक्ति है और कवि। निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का संयोजन कीजिए। ये कनक कदिल पर सिंह समारल पर मेरु सामने, क्या हो जाएगा इसका? विद्यापति। नैन नचाए कहीं मुस्काए, क्या हो जाएगा? पद्माकर। अति सुधो स्नेह को मार्ग है का घनानंद, और मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहिरोगी, ये हो जाएगा रसखान का, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 का। निम्नलिखित में से कौन सी रीति सिद्ध कवि नहीं है? तो रीति सिद्ध पूछ रहा है, तो ए देव, बी बिहारी, सी मतीराम, डी पद्माकर। क्या हो जाएगा आंसर? बिहारी रीति सिद्ध कवि है, देव, मतीराम, पद्माकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी मिलान करना है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है घनानंद, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी का भूषण, गुलगुली गिल के गलीचा है गुलजनी नहीं पद्माकर, आगे के कवि रिझिए तो कविताई ना तो राधिका करे सुमिरन को बहानो, ये तो भिखारी दास का है, आगे के कवि रिझिए। चलिए इस तरह को सॉरी 10 का कौन आंसर हो जाएगा? तो डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी
परत जेहि चितवत एक बार। उपरयुक्त पंक्तियां किसकी है? बिहारी, रसलीन, घनानंद, मतीराम। ये आंसर हो जाएगा रसलीन, 11 का बी। इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव, पद्माकर, भूषण, बिहारी। तो किसने नहीं लिखा? बिहारी ने नहीं लिखा, बाकी देव, पद्माकर, भूषण ने लिखा है लक्षण ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरवे नय का भेद का रचनाकार कौन है? रहीम, रसलीन, सी बिहारी और मतीराम। आंसर हो जाएगा बरवे नय का भेद का रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो हित तर्गिनी, कृपाराम, प्रेम वाटिका, रसखान, मदनाष्टक, रहीम, अंग दर्पण, रसलीन। आणि एक का 3 फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 का। कथा रावरे रूप के रति अनूप नयो नयो लागत जेंजे निहारे किसकी पंक्ति है? तो ये बोधा, बी घनानंद, सी ठाकुर, डी देव। इस घनानंद का पंक्ति है। निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? ए केशवदास, बी भिखारी दास, सी चिंतामणि, डी ब्रजवासी दास। तो आंसर हो जाएगा ब्रजवासी दास। भाषा, भाषा परवीन सुछंद सदा रहे शोघन की के कवित्व बखाने पंक्ति है। घनानंद की, बोधा की, ब्रजरतन दास की और रत्नाकर की। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज रतन दास की। रीतिमुक्त कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीतिमुक्त कवि नहीं है। ए घनानंद, बी बोधा, सी जसवंत सिंह, डी ठाकुर। आंसर हो जाएगा सी जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन, पंक्तियों के साथ कवियों का सुमिलन कीजिए। शेष महेश गणेश का हो जाएगा रसखान। और मन लेत पे तेत छटाक नहीं, केशवदास। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, सॉरी, शेष महेश गणेश, ये तो रसखान का आएगा। और जैसे मन लेत पे तेत छटाक नहीं, घनानंद। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, सूरदास। गिरा अनयन नयन बिनु पानी, 2 का। आंसर बी का हो जाएगा सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का। कहता है, इसको भी एक तरफ पंक्ति दिया हुआ, एक तरफ कवि दिया हुआ। चलिए मिलाते हैं। साई के सब जीव है किरी कुंजर दोय। तो ये जाएगा कबीर। देसिल बहना सब जन मीठा, ये जाएगा आपका ये विद्यापति। भूषण बिनु न विराज, ये कविता बनिता मित, ये आपका केशव जाएगा। नैन न जय मुस्काए, ये आपका पद्माकर जाएगा। चलिए इस तरह ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कवियों में रीतिसिद्ध कौन है? तो बिहारी, घनानंद, मतीराम और दोस्त। बिहारी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा रचना चिंतामणि की है? तो अलंकार प्रकाश, रसराज और सी कवि कल्पद्रुम, डी का निर्णय। आंसर हो जाएगा कवि कल्पतरु 22 का सी। कवि काव्य निर्णय भिखारीदास का और रसराज मतीराम का है, ध्यान दीजिएगा। 23 क्वेश्चन, निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमिलित कीजिए। सुमित्रानंदन पंथ, तो इसका हो जाएगा ग्रामिया।
घनानंद का इश्कलता, केशवदास का कवि प्रिय, कुतुबुन का मृगावती। लहर जब जयशंकर प्रसाद का लहर है तो एक का 4, बी का 3 इश्कलता और केशवदास का 1, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 का, मिलान करने कह रहा है। निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों का सुमिलन कीजिए। ज्यो ज्यो निहारिये नेरे हवे नैनीन, ये जाएगा आपका मतीराम। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ये जाएगा 4 भूषण। नैन नचाए कहो मुस्काए, ये जाएगा पद्माकर। रावरे रूप के रीति अनूप, ये जाएगा घनानंद। यानी ऑप्शन 24 का ये इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। काव्य की रीति सीखी सुख बिन सो दुखी, सुनी बहु लोग की बातें, इस काव्योक्ति के कवि हैं तो ये केशवदास, बी मतीराम, सी पद्माकर, डी भिखारीदास। आंसर हो जाएगा भिखारीदास। चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह भूषण, लाल कवि, सुदन। तो गुरु गोविंद भूषण सिंह का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप शाही की रचना नहीं है तो प्रताप शाही की रचना नहीं है, सो पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जहां नहीं पूछता है, असत्य पूछता है, वहां ध्यान दीजिएगा कि वो क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता है, क्योंकि क्वेश्चन सही से अगर नहीं पढ़े हम तो गलत हो सकता है। ए काव्यविलास, बी व्यंग्यार्थ कौमुदी, सी नवरस तरंग, डी सिंगार मंजरी। तो आंसर इसका हो जाएगा नवरस तरंग नहीं है, बाकी सब प्रताप शाही की रचना है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं तो ए सुदन, बी लाल कवि, सी सेनापति, डी पद्माकर। तो आंसर हो जाएगा बी लाल कवि। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? ए रहीमदास, बी गिरिधर कविराय, सी दीनदयाल गिरी, डी गिरिधर दास। तो आंसर हो जाएगा गिरिधर दास नहीं है। लोगन कवित की वो खेल करी जानो है किसकी युक्ति है? ए ठाकुर, बी घनानंद, सी केशवदास, डी मतीराम। आंसर हो जाएगा ठाकुर। चलिए आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।